हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग अभी सेमेस्टर 1 में FY UGP सेमेस्टर 1 में बीकॉम के लिए एडमिशन लिए हैं, उनका पहला मेजर पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कितने सारे सब्जेक्ट रखने हैं। तो 7 सब्जेक्ट टोटल हैं, उसमें से 6 सब्जेक्ट में से 7 चुनना है आपको। चुनने का मतलब ये होता है 7 टोटल सब्जेक्ट आपके होंगे। तो 7 जो टोटल सब्जेक्ट आपके होंगे उसमें से सबसे पहला पेपर है मेजर पेपर। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बच्चे कॉमर्स के हैं, जो बीकॉम कर रहे हैं, उनका मेजर पेपर क्या होगा। उनका मेजर पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा। तो जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, ये बिनोवा यूनिवर्सिटी का मेजर पेपर का PDF है। तो पहले सबसे पहले आपको समझना है कि मेजर पेपर आपका क्या है। मेजर पेपर का मतलब क्या होता है? ऑनर्स पेपर। मेजर पेपर का मतलब क्या होता है? ऑनर्स पेपर। तो इसको हम लोग MJ बोलते हैं शॉर्ट में। और MJ01 अभी आप पढ़ रहे हैं, और MJ01 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर पिछला वीडियो आप देखे हैं तो आपको ये समझ आ रहा होगा, और नहीं देखें तो पहले पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में बताया कि क्या क्या सब्जेक्ट स्टूडेंट को लेना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, तो जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनको सब्जेक्ट चॉइसिंग में आसान पड़ेगी, और जिनका हो चुका है वो तो जो भी चुने हैं वो तो चुन लिए। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय का ये सिलेबस है, और आप जो प्रोग्राम पढ़ रहे हो उस प्रोग्राम का नाम है FYUGP। FY देखिए यहाँ लिखा है FYUGP 2023 का प्रोग्राम है। FYUGP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको बोलते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, कोई दिक्कत है? यूजी प्रोग्राम है, वो भी 4 साल का, इसलिए FYUGP हो गया 2023। इसमें आपको सिलेबस जो है मेजर कोर्स का मिलेगा और माइनर कोर्स का मिलेगा। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग। तो चलिए देखते हैं FYUGP में सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या है। पहले आपको पेपर के बारे में देखो, ये जो टेबल दिख रहा है ना, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। इसको हम सिंप्लीफाई करके आसान करके आपको समझाएंगे। यहीं पे पेपर लिखा हुआ है, देखिए कौन कौन सा पेपर है। सो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। सबसे पहला देखिए मेजर पेपर है सेमेस्टर 1 में। ये वाला नहीं ध्यान दे, ये है सेमेस्टर 1 का कॉलन, सेमेस्टर 1 का ये कॉलन है। सेमेस्टर 1 ये है जो रेड कर दिए, और इसी को ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 4 है, ये क्रेडिट को शो करता है। एक क्रेडिट 25% होता है, तो 4 क्रेडिट मतलब ये 100 नंबर का एग्जाम होगा मेजर पेपर का, MJ का। पहला पेपर ये हो गया। दूसरा पेपर माइनर पेपर है, ये भी 4 क्रेडिट का, इसका मतलब ये भी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तीसरा ये माइनर आपको एग्जाम नहीं देना है, पढ़ना नहीं है, तो 2 पेपर यहाँ हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा MDC पेपर होता है जो 3 क्रेडिट का होता है। MDC पेपर 3 क्रेडिट मतलब ये 75 नंबर का एग्जाम होगा। AEC पेपर 2 क्रेडिट है, मतलब इसमें 50 नंबर का एग्जाम होगा। अब देखिए सब में अलग अलग पैटर्न है, ये 12 जैसा रटने नहीं है। 12 में बहुत बच्चा रट लिया था, सब 100 नंबर का। यहाँ ऐसा नहीं, ये 100 नंबर का है, ये 100 नंबर का है, 75 नंबर का, ये 50 नंबर का। SEC पेपर एक पढ़ना होगा, AEC पेपर होगा। SEC 3 क्रेडिट मतलब 75 नंबर का। अब VAC का 4 क्रेडिट, तो ध्यान दीजिए 4 क्रेडिट 2+2 है, यानी यहाँ 2 सब्जेक्ट पढ़ना होगा 50-50 नंबर का। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है VAC के अंदर, जो बताए थे पिछले वीडियो में भी। VAC के अंदर 3 सब्जेक्ट होता है। पहला होता है हेल्थ एंड वेलनेस, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, और तीसरा होता है ग्लोबल सिटीजनशिप। और तीनों में से कोई 2 आपको चुनना पड़ता है। तो यहाँ 2 पेपर आप चुनेंगे, तो दोनों पेपर 2-2 क्रेडिट का होना है। 50-50 नंबर का 2 पेपर होगा। ये पेपर आपको अभी नहीं पढ़ना है, IAP नहीं पढ़ना है, RC अभी नहीं पढ़ना है, AMJ नहीं पढ़ना है। टोटल क्रेडिट आपका 20 हो गया, देख लीजिए जोड़ के। 4 और 3 7, 2 9, 9 और 3 9 और 3 12, 12 और 4 16 और 4 20, 20 क्रेडिट टोटल हो गया। ठीक है, और जब डबल मेजर होगा तो 4-4 क्रेडिट होगा। यहाँ पे डबल मेजर अगर DMJ पढ़ते हैं तो 4 क्रेडिट। तो अभी हमको DMJ का टेंशन नहीं लेना। अभी हम लोगों को यही 20 क्रेडिट के बारे में सोचना है कि 20 क्रेडिट में से हम कितना लाएंगे। सेमेस्टर 1 में 20 क्रेडिट में से हम कितना लाएंगे। तो सेमेस्टर 1 का पहला पेपर होगा मेजर पेपर, जो हम बता चुके हैं। दूसरा माइनर पेपर, तीसरा MDC पेपर, चौथा AEC पेपर, पांचवा SEC पेपर। 5 हो गया, और इसमें 2 सब्जेक्ट रहेगा VAC के अंदर, तो 5 और 2 7 सब्जेक्ट हो गया। जो हम लोग पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके बताए भी थे कि कौन कितने क्रेडिट का होगा। एक एक करके एग्जाम पैटर्न सबका अलग अलग होगा, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग होगा। तो आपको सोचो जितना चेंज हो रहा है उतना आपको चेंज कर पढ़ना होगा। इसका मतलब 3 तरह का पैटर्न है। 100 नंबर का अलग पैटर्न है, 75 नंबर का अलग पैटर्न है, और 50 नंबर का अलग पैटर्न है। तो चलिए अभी हम लोग फर्स्ट मेजर पेपर के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ये है सेमेस्टर 1 मेजर पेपर, और इसके सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है मेजर के अंदर। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। तो सेमेस्टर 1, और ये BCom सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं।
और विनोबा भावे विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीवीओ में बीकॉम सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है, तो आपको पता दे कि आपका टोटल मार्क्स जो है पढ़ना, इसमें टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स है, 100 नंबर का पढ़ना है, यानी 100 नंबर मतलब 4 क्रेडिट। देखो यहाँ लिखा होगा 4 क्रेडिट है, एक क्रेडिट 25 नंबर को डिनोट करता है। अब यहाँ 100 नंबर में से 2 एग्जाम होगा आपका, 100 नंबर का जो आप एग्जाम लिखेंगे वो 2 एग्जाम होगा। 25 नंबर का होगा SIE, SI का मतलब होता है सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, यानी 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर वाइज आप इसमें पढ़ रहे हैं, तो 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, और उस सेमेस्टर के बीच में यानी तीसरे महीने में आपको एक एग्जाम देना होगा जिसका नाम होगा सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन। ये एग्जाम सबके लिए कंपलसरी होगा, याद रखिएगा कंपलसरी है, कोई ऑप्शनल नहीं, छोड़ मत देना, फेल हो जाओगे। कंपलसरी है, अनिवार्य है, और इसमें पास होना भी कंपलसरी है। और ये एग्जाम 25 मार्क्स का होगा, 25 नंबर का होगा। ये एग्जाम कितना नंबर का होगा, 25 नंबर का इंटरनल असेसमेंट एग्जाम, यानी एक क्रेडिट का एग्जाम आपको कॉलेज खुद ले लेगा। इसके लिए कोई एग्जाम सेंटर नहीं पड़ता, ये आपके कॉलेज में ही होगा। तो ये आपके कॉलेज में ही सेमेस्टर एग्जाम इंटरनल एग्जाम होता है, जहाँ पे कोई सेंटर नहीं पड़ता। आप जाइए कॉलेज, आपको क्वेश्चन बना के आपसे इंटरनल असेसमेंट करके ले लेगा, आंतरिक मूल्यांकन करके 25 नंबर का एग्जाम ले लेगा। बच्चा आपका 100 नंबर में 75 नंबर, तो 75 नंबर आप 6 महीना जब पूरा हो जाएगा आपका एक सेमेस्टर, 6 महीना पूरा हो जाएगा, तो इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ESE आपको देना है, और इसके लिए एग्जाम सेंटर पड़ता है। एडमिट कार्ड मिलता है, तो एडमिट कार्ड लीजिए और एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम दीजिए। इसका मतलब है कि एक बच्चा अगर 6 महीने का सेमेस्टर पढ़ता है तो उसे 2 एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, एक इंटरनल एग्जाम जो उसके कॉलेज के अंदर होगा, और एक एक्सटर्नल एग्जाम जो इंड सेमेस्टर एग्जाम होगा वो कॉलेज के बाहर जहां एग्जाम सेंटर पड़ेगा वहां पे होगा। तो 100 नंबर का ये एग्जाम का पैटर्न हम समझ गए कि 25 और 75 का एग्जाम लिखना है, 25 नंबर का इंटरनल और 75 नंबर का एक्सटर्नल। तो आपकी तैयारी जो होती है, और ये जो सिलेबस पूरा डिसाइड किया गया है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए डिसाइड किया गया। लेकिन इंटरनल जनरली कॉलेज अपने हाथ में रखता है, तो कॉलेज जो टॉपिक पढ़ाता है उसी से क्वेश्चन पूछ देता है, ताकि बच्चा आसानी से इंटरनल लिख दे। तो इसके लिए तैयारी करने का उतना ज़्यादा विशेष जरूरत नहीं, अगर इसके लिए आप तैयारी करते हैं तो वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको एक्सटर्नल के लिए पढ़ना है, 75 मार्क्स के लिए पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट मेजर पेपर। टोटल बहुत सारे मेजर पेपर पढ़ने हैं, 20 से ज़्यादा मेजर पेपर है, लेकिन अभी आप सिर्फ मेजर कोर्स के अंदर फर्स्ट मेजर, जिसको MJ101 देखे हो यहाँ पे, MJ01 ऐसा लिखा रहेगा कोड एग्जाम में। रूटीन में ये नहीं लिखा रहता फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रूटीन में आपका MJ लिखा रहेगा। MJ01 का मतलब मेजर पेपर 1। तो मेजर पेपर 1 का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मेजर पेपर 1 का नाम क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो चलिए इसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या है, उद्देश्य क्या है पढ़ने का। तो देखिए लिखा है, क्यों आखिर ये आपके सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डाला गया, क्या पर्पस है। तो यहाँ लिखा है द कोर्स एम, इस कोर्स का जो है लक्ष्य है टू हेल्प लर्नर टू एक्वायर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बोलता है कि ये सिलेबस इसलिए डिजाइन किया गया, हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर बीकॉम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने का क्या जरूरत है। तो बीकॉम सेमेस्टर 1 को के स्टूडेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का एम है कि जो लर्नर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बहुत बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, टू इम्पार्ट स्किल फॉर रिकॉर्डिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके अलावा और भी नॉलेज क्या होना चाहिए कि विभिन्न तरह के बिजनेस के लेन देन को लिखेंगे कैसे, जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंसेस में, फाइनल अकाउंट में कैसे लिखेंगे, ये होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट उनको बनाने आना चाहिए। इसके लिए पूरा बुक और सिलेबस डिजाइन किया गया कि कम से कम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज हो जाए, रिकॉर्डिंग करने सीख जाए, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख जाए। अगर कोई बच्चा लर्निंग आउटकम का मतलब, अगर कोई बच्चा इसको बढ़िया से पढ़ता है तो क्या मिलेगा उसको। तो अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेता है इस सिलेबस को, तो उसका आउटकम क्या मिलेगा उसको। तो पहला है वो इतने सारे आउटकम्स मिलेंगे, एक करके देख लीजिए, यानी 6 होगा, 5वां 6ठा यहाँ पे है, और 7वां 7 आउटकम मिलेगा। सबसे पहला आउटकम क्या मिलेगा बताइए, बोलते हैं देखिए, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द कोर्स लर्नर विल बी एबल टू, जैसे ये कोर्स खत्म हो जाता है लर्नर समझने योग्य हो जाता है। क्या क्या समझ पाता है, अप्लाई द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप के बारे में समझने लगता है कि क्या गैप होगा अगर इसको पढ़ेगा अच्छे से। तो डिमॉन्स्ट्रेट अकाउंटिंग प्रोसेस, वो अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में पता चल जाता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पता चल जाता है। मेजर बिजनेस इनकम के बारे में पता चल जाता है कि बिजनेस इनकम क्या है।
इवेलुएट कर लेता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री स्टॉक का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या जरूरत है उसके बारे में समझने लगता है। उसके बाद कैश बुक और अदर नेसेसरी बुक को बनाने में सीख जाता है। आगे क्या है, प्रिपेयर एंड मेंटेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और उसको रखना सीख जाता है, सोल ट्रेड का और पार्टनरशिप का। और प्रिपेयर ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांचेस के बारे में अकाउंटिंग रखना सीख जाता है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अकाउंटिंग रखना सीख जाता है। तो अगर वो अच्छे से पढ़ेगा तो इतना सारा नॉलेज उसके पास आएगा। यह है लर्निंग आउटकम्स। पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और क्यों यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, वो ये है। ऑब्जेक्टिव मतलब यूनिवर्सिटी क्यों पढ़ा रही है, और लर्निंग आउटकम्स का मतलब आपको क्या फ़ायदा उसमें मिलेगा पढ़ने से। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न का अगर हम तो डिस्कस करें तो यहाँ लिखा नहीं है, वैसे एग्ज़ाम पैटर्न मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ज़रूरी है जानना, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आस्क, इसको दो पार्ट में बांट दीजिए। दो पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान दीजिएगा, पार्ट ए के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, इसमें एकक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा 5, 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा 5, तो इसका मतलब 5 मार्क्स हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इस ध्यान दीजिए, पार्ट ए कंपलसरी है, सब बनाना होगा, जितना भी दिया रहेगा सब बनाना होगा। और ये ऑप्शनल है, इसमें ऑप्शन रहता है आपके पास बनाने के लिए, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है। तो अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी 5 नंबर का आपको पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी 5 नंबर का पूछेगा। तो टोटल कितना नंबर हो गया? 15 नंबर हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर के पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। जैसे व्हाट इज जर्नल, एमसीक्यू मत सोचिएगा कि नंबर क्या, तो एमसीक्यू नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो 5 नंबर यहाँ पे आ गया। 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 5 नंबर का हो गया। 15 नंबर का पार्ट ए से क्वेश्चन पूछेगा। और पार्ट बी से आपको, पार्ट बी में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आस्क, कितना क्वेश्चन पूछेगा? तो पार्ट बी में आपको 7 क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा? 7। आंसर कितना करना है इसमें से? ऑप्शनल है तो सारा आंसर तो नहीं करना होगा। तो 7 क्वेश्चन में से आपको जो पसंद है 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। कितने का आंसर करना है? 4 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। 7 क्वेश्चन पूछ दिया, आपको लगता है शुरुआत का 4 हमको आता है, लास्ट का 4 आता है, बीच का आता है, कहीं भी वो उल्टा पलटा करके, यानी 7 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का होगा? 15 मार्क्स का होगा। तो 60 मार्क्स का एग्जाम होगा ये। तो 60 नंबर ये और 15 नंबर ये, 75 नंबर आ गया। 75 नंबर का ही तो एग्जाम देना है। 25 नंबर तो इंटरनल असेसमेंट है। ये एग्जाम पैटर्न समझ आया कि पार्ट बी के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 7। हमारे यहाँ जो टेस्ट होगा वो भी इसी तरह से होगा। हमारे यहाँ जो टेस्ट होता है वो भी इसी पैटर्न पर होगा। जैसे आपका क्लास कंप्लीट होगा, चैप्टर टेस्ट हम लोग लेंगे संडे में, तो ये इसी पैटर्न पर होगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे होगा। जो बच्चे अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता है। ऑफलाइन पढ़ने के लिए मटवारी हजारीबाग झारखंड में पेट्रोल पंप के पास आना होगा, मटवारी पेट्रोल पंप के पास। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको कहीं आने की जरूरत नहीं, वो प्ले स्टोर में जाएं, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे मिलेगा, और इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे तो उनको ये कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएगा, आसानी से वो प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ लाइव क्लास का सुविधा है, पीडीएफ नोट्स है, और साथ ही साथ हम लोगों के रिकॉर्डेड वीडियो है, टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे सारा सुविधा आपको मिलेगा। मॉडल क्वेश्चन लास्ट में हम लोग बनाते हैं, यानी हम लोग इस पूरे बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कलेक्ट करके देंगे 2 सेट, और वही 2 सेट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे आपके लिए। तो ये है पूरा क्वेश्चन का पैटर्न। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए। पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर, पार्ट ए में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पार्ट बी में 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यही पैटर्न आपका रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। और ये पैटर्न का किसके लिए काम करेगा? जितने 75 नंबर के एग्जाम होंगे सबके लिए पैटर्न यही रहेगा। 75 मतलब 100 नंबर मानिएगा। जितने 100 नंबर के एग्जाम होंगे, जितना भी एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा, तो 100 नंबर में एग्जाम कितने का हो रहा है? 75 का ना फाइनल है। 25 का तो इंटरनल है। इंटरनल का अलग टॉपिक है, इंटरनल में अलग तरीके से पूछा जाएगा। ऐसा इंटरनल में नहीं पूछेगा, इंटरनल का पैटर्न अलग रहेगा, वो कॉलेज डिसाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं, तो कॉलेज जैसे चाहता है वैसे ले लेता है।
लेकिन हम एक्सटर्नल की बात करें, जितने 75 नंबर के एग्जाम होंगे उनका पैटर्न ऐसा ही होगा, तो बार बार उनका पैटर्न समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये बताएंगे कि ये 75 नंबर का एग्जाम होने वाला है, यानी 100 नंबर वाले सारे सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न यही होंगे। कहीं कोई दिक्कत है? जितने एग्जाम आप 100 नंबर का देंगे सबका एग्जाम पैटर्न यही रहेगा, तो इसलिए बार बार आपको ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो याद रखना कि पार्ट ए के अंदर 3 क्वेश्चन है, तीनों कंपलसरी है, और पार्ट बी के अंदर 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 का आंसर करना है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, तो 15 इंटू 4 60 नंबर हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्या है सिलेबस। तो यूनिट 1 के अंदर हम लोगों को बेसिक चीज़ पढ़ना है जो आप क्लास 11th में पढ़े थे। यूनिट 1 के अंदर हम लोग को, अच्छा बी लिख दिया, ए ऊपर होगा, यूनिट 1 का ए यहाँ से। यूनिट 1 के अंदर हम लोगों को यूनिट 1 ए पहला टॉपिक है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, एकदम थ्योरी है, जो क्लास 11th में पढ़े थे ना, ये पूरा क्लास 11th का थ्योरी है, पूरा क्लास 11th का थ्योरी है। देखिए, अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, देयर नीड, क्वालिटेटिव फीचर्स पढ़ना है। उसके बाद फंक्शन एंड एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना, बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, ये पढ़ना। फिर फिनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ना, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस पढ़ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना, कॉन्सेप्ट, बेनिफिट, प्रोसेस, फॉर्मुलेशन, ये सब पढ़ना आपको। ये पूरा का पूरा बेसिक चीज़ है जो क्लास 11th में आपको पढ़ना था। पार्ट बी मतलब यूनिट 1 का बी में भी अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये भी याद कीजिए, 11th में ही पढ़ना था आपको, पूरा 11th वाला है। तो 11th वाला यहाँ पे फिर क्यों दे रहा है? 11th वाला यहाँ पे इसलिए दे रहा है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, जो आप 11th में अगर छोड़ भी दिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तो यहाँ भी आपको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसमें आपको एक चीज़ और देखना है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, मतलब जर्नल लेजर भी पढ़ना है आपको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने पढ़ना है, इसका मतलब जर्नल लेजर ये सब पढ़ना है आपको, और फाइनल अकाउंट भी पढ़ना है। कहीं कोई दिक्कत है? तो यूनिट 1 और 2 पूरा 11th में आप पढ़े थे 1, और यूनिट 2 बिल्कुल नया है आपके लिए, ये कंप्यूटर अकाउंटिंग है। यूनिट 2 प्योर कंप्यूटर अकाउंटिंग है, ठीक है। कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद अंदर लिखना है कि कंप्यूटराइज अकाउंट्स बाय यूजिंग एनी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, किसी भी पॉपुलर सॉफ्टवेयर से क्रिएट कीजिए कंपनी, कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर्स सेट कीजिए, क्रिएटिंग अकाउंटिंग लेजर, लेजर आपको बनाना है, ये टैली का काम है, ग्रुप्स बनाना है, क्रिएटिंग करना स्टॉक आइटम्स का और ग्रुप्स का, वाउचर बनाना, जनरेटिंग रिपोर्ट जनरेट करना है, कैश बुक, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये प्योर का प्योर आपका कंप्यूटर का है। इसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, अगर आपका कॉलेज कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करा देगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको कुछ कुछ समझा दें। ये प्योर कंप्यूटर अकाउंटिंग है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें प्रैक्टिकल होता है। तीसरा जो यूनिट है पब्लो, थर्ड यूनिट, वो है बिजनेस इनकम अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, 3 चीज़ें। तो सबसे पहला टॉपिक में पढ़ना बिजनेस इनकम क्या है, उसका कॉन्सेप्ट वगैरह सब पढ़ना है। दूसरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या है, ये पढ़ना है। तीसरा द नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन एक चैप्टर 11th में पढ़े होंगे, थोड़ा सा इससे एडवांस पढ़ना है यहाँ पे 11th से, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन के 2 मेथड पढ़ेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन उसके अलावा ये सब नहीं पढ़ेंगे, चेंज इन मेथड, तो डिस्पोजल ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट, ये सब आप नहीं पढ़ें। तो ये 11th का है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, ये आसान नहीं है, डेप्रिसिएशन आपके लिए थोड़ा टफ रहेगा, याद रखिएगा टफ रहेगा। उसके बाद इन्वेंट्री आप कभी आज तक नहीं पढ़े हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं पढ़े आप, उसमें पढ़ना है पीरियोडिक मेथड, परफेक्चुअल मेथड, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, फीफो मेथड, लिफो मेथड, हिफो मेथड, वेटेड वैल्यूएशन मेथड, ये आप नहीं पढ़े हैं। उसके आगे है यूनिट 4, यूनिट 4 के अंदर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, पार्टनरशिप फॉर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, यानी तीनों का, पार्टनरशिप हो, सोल ट्रेड हो, एनपीओ, तीनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इसके अंदर यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना ब्रांचेज, जो बिल्कुल नया है आपके लिए, बोलता है कॉन्सेप्ट एंड डिपेंडेंट ऑफ ब्रांचेस, कॉन्सेप्ट पढ़ना है डिपेंडेंट ब्रांचेस का, ब्रांचेज अकाउंटिंग में डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ब्रांच फाइनेंशियल स्टॉक अकाउंट सिस्टम, होलसेल बेसिस सिस्टम, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 5 के अंदर। और यही आपका पूरा सिलेबस, यानी 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं। 5 यूनिट अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो फिनेंशियल अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आपकी तैयार हो जाएगी। और फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपको पहले बता दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है।
यानी आपको क्वेश्चन छोटे छोटे भी पूछेंगे, बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बड़े क्वेश्चन मैक्सिमम 15 नंबर के पूछे जाएंगे और छोटे क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का पूछा जाएगा, उससे छोटा जो है 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी रहेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन भी रहेगा और 15 नंबर का क्वेश्चन भी रहेगा। तो इसी पैटर्न के आधार पर आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है और क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए, तो आप जुड़िए जल्दी और अपना फ़ायदा उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम लोग अगले क्लास में जो माइनर पेपर है उसका सिलेबस लेकर आएंगे कि आखिर माइनर पेपर में क्या पढ़ना है बच्चों को, क्या क्या उसके अंदर हमको सीखना है, कौन कौन सा टॉपिक हमको क्लियर करना है माइनर पेपर के अंदर, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और माइनर पेपर अगर कॉमर्स वाले की बात करें तो कॉमर्स के बच्चों का माइनर पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक्स टच करने हैं, क्या उसका एग्जाम का पैटर्न होगा, किस तरह से उसकी तैयारी होगी, और वो थ्योरी है या प्रैक्टिकल पेपर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसके लिए बहुत बच्चे बुक के बारे में रिकमेंडेशन देखते हैं कौन सा, तो इसके लिए आप बेस्ट बुक आप देखिए अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो वैसे बहुत सारे बुक हैं बट आप SK सिंह का बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, SBPD पब्लिकेशन का, SBPD पब्लिकेशन का बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ये बुक ठीक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आप चाहें तो एक SBPD पब्लिकेशन है, दूसरा अगर आप चाहते हैं तो साहित्य भवन पब्लिकेशन का भी फॉलो कर सकते हैं। साहित्य भवन पब्लिकेशन, इसका भी बुक SM शुक्ल का आता है, ये भी बुक ठीक है, दोनों बुक को फॉलो कर सकते हैं। साहित्य भवन पब्लिकेशन या SBPD पब्लिकेशन, साहित्य भवन वाला SM शुक्ल का आता है, ये भी बुक आपके लिए बेस्ट बुक है, और ऊपर वाला भी बुक आपके लिए इस यूनिवर्सिटी के लिए आपके अच्छा बुक रहेगा। तो आप बुक लेटेस्ट एडिशन का लेंगे जिसमें ये सारे सिलेबस आपके दिए रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।